नमस्कार, मैं हूं अजय। मीडिया डिक्शनरी के पॉडकास्ट सुनो कहानी में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले कि मैं सीधे कहानी सुनाने में उतरूं, मैं कहानी पर कुछ बात करूंगा। कहानी, अगर ये कहा जाए कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसे कहानी अच्छी न लगती हो, तो यह गलत नहीं होगा। बच्चा, बूढ़ा, जवान सब कहानी सुनने के लिए ललचाते रहते हैं और कर कहीं कहानी होती है तो बैठ के सुनने लगते हैं। असल में कहानियों में पूरा मनुष्य जीवन का अनुभव, धर्म के बारे में, नैतिकता के बारे में, सामाजिक व्यवहार के बारे में तमाम चीज़ें बताई जाती कहानी के माध्यम से। एक तरह से कहा जाए तो कहानी एक पाठशाला की तरह है। और पहले जब शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था तो कहानियों के जरिए ही शिक्षा होती थी, और शिक्षा तो बहुत सीमित लोग पाते थे। पर बाकी जो समाज था, ऐसा नहीं कि वो साक्षर भले ना हो, लेकिन शिक्षित होता था, और वो शिक्षा उनको इन्हीं कहानियों के जरिए मिलती थी कि कैसे व्यवहार करना है। सुख दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। संकट में धीरज नहीं खोना है। इन सब चीज़ों की शिक्षा जो समाज को मिलती थी और नैतिकता रहती थी, उसमें कहानियों का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर ये कहा जाए, पूछे कोई कि भाई दुनिया में कब, कहाँ और कैसे कहानी का जन्म हुआ है और पहली कहानी कौन सी है, तो बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इंसान के इतिहास की तरह कहानी का भी इतिहास बहुत पुराना है और इंसान से जुड़ा है। उसकी वजह यह है कि कहानी की आत्मा है कल्पना। और कहा जाता है कि समस्त प्राणियों में धरती के इंसान ही कल्पना कर सकता है। कल्पना की शक्ति इंसान को मिली है। और आज जो हम विकास देखते हैं कि कृषि समाज से औद्योगिक समाज हुआ, और आज जिसको हम कहते हैं डिजिटल युग है, और इसके बाद तो एआई युग आ गया है, यहाँ तक आने में भी कल्पना का बहुत बड़ा योगदान है। विज्ञान हम कहते हैं, उसमें जब सिद्धांत बनते तो कहा जाता है हाइपोथेसिस, पर कल्पना, यानी बिना कल्पना के विज्ञान भी नहीं है। सिद्धांत बनते हैं और फिर उनका जब परीक्षण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो नियम बनते हैं, और उन्हीं नियम से टेक्नोलॉजी का विकास होता है। तो मनुष्य के विकास में भी कल्पना का बहुत बड़ा योगदान है। और कहानी तो बिना कल्पना के निर्जीव है। कहानी में ही हम हकीकत से परे जाके कल्पना करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि पक्षियों की तरह हम उड़ रहे हैं। कहानियों में जानवर बातचीत करते हैं इंसानों की तरह, हम मान लेते हैं, सुनते हैं, सही मानते हैं। कल्पना करते हैं परियों की, परीलोक की। अभी तक विज्ञान ने नहीं बताया कि कहीं परीलोक है भी, लेकिन कहानियों में परीलोक है। परियां आती हैं, खेलती हैं, बात करती हैं। बिना परी कथा के तो कहानी है ही नहीं। कहानी में भूत प्रेत भी हैं। तो कल्पना का बहुत बड़ा योगदान है। और कहानी का लेखन तो बहुत बाद में आया, जब लिपि का विकास हुआ, पर कहानी तो बहुत पहले से। जैसे कहा जाता है कि वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सब पहले मौखिक रहते थे, लिखित तो बहुत बाद में हुआ। तो उसी तरह कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा मौखिक ही, जिसको हम लोक कथा कहते हैं। कहीं भी गांव में जाइए, हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में, और यहाँ तक कि घर में भी कोई ना कोई कहानी कहने वाला मिल ही जाएगा। और गांव में तो चौपाल में जाड़े में जब अलाव जलती है तो कोई ना कोई बैठ के कहानी शुरू कर देता है। इस तरह से कहानियों से पूरा, एक तरह से देखा जाए तो इंसान का पूरा जीवन रचा बसा है कहानी से। और आश्चर्य होता है, आज के युग में तो ठीक है, यातायात के साधन, संचार के बड़े तेज साधन हैं। बस है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, और ये रेडियो है, टेलीविज़न है, अब मोबाइल फ़ोन आ गया है। तो उनसे संचार के साधन, आप अपनी बात तुरंत दुनिया तक, कोने कोने तक फैला सकते हैं। पर पहले तो ऐसा नहीं था। पर आश्चर्य होता है, मैं भी जब कहीं जाता था, और वो कहानी जो मैंने अपने मोहल्ले में सुना, घर में सुना, अवध के क्षेत्र में सुना, वो काफ़ी दूर दूसरे इलाके में वही कहानी थोड़े से फेरबदल के साथ जब मैं सुनता था, तो आश्चर्य होता था कि कहानी आई कहाँ से, इनके यहाँ कहाँ से आई, या इनके यहाँ से हमारे यहाँ ये कहानी कैसे पहुँची होगी। बड़ा आश्चर्य होता था। पर बाद में धीरे धीरे पता चला
कि जो देशाटन पहले होता था कि लोग जीविका के लिए दूसरे इलाके में जाते थे, देशावर गए, परदेश गए कमाने, कोयलरी में कमाने गए, तो वो अपने साथ कहानी ले भी जाते थे और वहाँ से आते तो कुछ कहानी ले के भी आते थे। घुमंतु समुदाय था जिनको हम बंजारा कहें, वो भी घूमता रहता था, तो वो भी कहानी लेके जाते थे, कहानी लाते थे वहाँ से। फिर व्यापारी होते थे, व्यापार करने के सिलसिले में दूर दूर तक जाते थे, उनके साथ भी कहानी यात्रा करती थी। धार्मिक यात्राएं होती, तीर्थ यात्रा, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, कश्मीर गए, रामेश्वरम गए, सोमनाथ गए, वहाँ भी कहानी उनके साथ साथ यात्रा करती थी। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत में तमाम विभिन्नताओं के बावजूद, भाषा का, रहन सहन का, रीति रिवाज के, इसके बावजूद समाज को एक सूत्र पिरोने में इन कहानी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसको हम मोटे तौर पर कहते हैं भारतीय संस्कृति। उसमें कहानियों का बहुत बड़ा योगदान है और उसके बिना हम इसकी कल्पना कर भी नहीं सकते। तो आज तो बस इतना ही, लेकिन अगले पॉडकास्ट में एक कहानी लेकर मैं आऊँगा, वो है गोल गोल पियर पियर। ये कहानी मैंने कम से कम नहीं तो सैकड़ों बार अपनी दादी से सुना, और जितनी बार सुना उतनी बार हंसते हंसते लोटपोट हुआ। तो फिर इंतजार करिए। नमस्कार।